अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ वक्फे के बाद फिर हाज़िर हूँ और ऐसी ख़बर लेकर आया हूँ जो कन्वेंशनल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर चलने से रोकी गई। क्यों रोकी गई ये आपको ख़बर सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा। दासू डैम पाकिस्तान का एक बड़ा डैम है जो चाइना के ताउन से बन रहा है और बाकायदा चाइनीज़ इंजीनियर उसको बना रहे हैं। आज दासू डैम जाने वाले अमले की बस को एक हादसा पेश आया जिसको पाकिस्तान एक हादसा कह रहा है, लेकिन इब्तदाई इत्तला ये थी कि वो एक धमाका था, जिसके बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बस ब्रेक फेल होने की वजह से या किसी और वजह से खाई में गिरी और उसमें मौजूद गैस सिलेंडर फट गया। पहले हम दोनों के बयान देखते हैं, चीनी सफारतखाना क्या कह रहा है इस सिलसिले में और पाकिस्तानी सफारतखाना क्या कह रहा है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक हादसा था और एक बड़ा हादसा था जिसमें 6 चीनी इंजीनियर और 3 पाकिस्तानी अमले के अरकान और सीनियर लोग थे जो जान बहक हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और इससे ज़ाहिर है अगर ये हादसा नहीं था, किसी ने अटैक किया है तो इसने एक हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नुकसान पहुँचाने की और पाक चीन दोस्ती को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन दुश्मनों की ये अज़ाइम और हरकतें इस तरह से कामयाब नहीं होती। लेकिन हम कामयाब उनको कैसे बनाते हैं, हम उनको छुपा कर और नेशनल मीडिया से वाइप आउट करके अपनी दानिश में दानिशमंदी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पेक्ट होता है वो नेगेटिव कैसे होता है जब वो दुश्मन ममालिक उसको हाईलाइट करके बता रहे होते हैं और हम अपना उसको दुरुस्त एंगल भी नहीं बता पाते। तो पहली एक बयान जारी किया है सफारत खाने ने चीन के, जिसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 14 जुलाई की सुबह 7 बजे दासू पावर प्रोजेक्ट की बस पर धमाका हुआ। दासू पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट के सूबे में चीन ने तामीर किया है। हादसे में 9 चीनी बाशिंदे और 3 पाकिस्तानी बाशिंदे जाँ बहक हुए। मैंने 6 बताए थे, 9 हैं। सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान इस मामले की तहकीकात कर रहा है। चीनी सफारत खाना ये कह रहा है कि पाकिस्तान इस मामले की तहकीकात कर रहा है और हादसे के फ़ौरन बाद चीनी सफारत खाने ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला और अफवाज पाकिस्तान से रब्ता किया। चीनी सफारत खाने ने पाकिस्तानी मुतल्लिक़ा हुकाम से मामला की फ़ौरी तहकीकात और पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया। चीनी सफारत खाने ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने पर भी पाकिस्तानी हुकाम पर ज़ोर दिया। पाकिस्तान इस हादसे की तहकीकात करके सच सामने लाए, ये मुतालबा किया चीनी सफारत खाने ने। पाकिस्तानी फ़ौज ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़ख्मियों को जाए हादसा से निकाला। ये काबिल तारीफ़ बात है। ज़ाहिर हादसा होते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो या हादसा हो, लेकिन फ़ौरन कांटेक्ट करने पर या नॉलेज में आने पर पाकिस्तान आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर्स की मदद से ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला और हॉस्पिटल्स पहुँचाया। चीनी सफारत खाने ने इस हादसे की शदीद मज़म्मत की है। लफ्ज़ हादसा इस्तेमाल किया है, लेकिन मज़म्मत की है शदीद, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि चीनी सफारत खाने के अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसको सिर्फ हादसा नहीं समझ रहा बल्कि वो इसकी तहकीकात का भी मुतालबा कर रहा है। और चीन ने यह भी कहा है कि चीन इस मामले में तहकीकात के ज़िम्मन में भी और दीगर मामलात में भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। तो ये एक जुमला जो है कि चीन पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा, दुश्मनों के जज्बात ठंडे करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी एक बयान जारी किया और जिसमें ये कहा गया है कि दिस मॉर्निंग अ बस कैरिंग चाइनीज़ वर्कर इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस प्लंज्ड इनटू ए रेविन। एक खाई में जा गिरी। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक बस जो चाइनीज़ हमले को लेकर दासू डैम जा रही थी, एक खाई में जा गिरी जिसकी वजह मैकेनिकल फेलियर था। ज़ाहिर ब्रेक फेल ही कह सकें कि जिससे की वजह से बस गिरने की वजह से गैस लीकेज हुई और धमाका हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, यानी पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी नहीं इत्तफाक़ी हादसा अपने इब्तदाई बयान में करार दे रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 9 चाइनीज़ नेशनल और 3 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। चाइनीज़ वर्कर्स और एंड अकम्पनिंग पाकिस्तानी स्टाफ पर चाइनीज़ वर्कर और पाकिस्तानी स्टाफ अपने काम पर दासू डैम की जानिब जा रहे थे। मुकाम जो है इंतज़ामिया, उन्होंने हत्तुल इम्कान जायज़ सतह पर पहुँचकर मदद की। वज़ारत ख़ारजा चाइना के हुकाम से करीबी राब्ते में है और हर किस्म की सहूलत फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। हुकूमत और अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने इस हादसे पर चाइनीज़ हुकाम के साथ ताज़ियत का इज़हार भी किया है और पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और कोशिश कर रहे हैं और दुआ भी करते हैं कि ज़ख्मी जो हैं वो जल्द सेहतयाब हों। पाकिस्तान और चाइना करीबी दोस्त हैं और उनकी दोस्ती लोहे की तरह मजबूत और चट्टानों की तरह बुलंद है। पाकिस्तान चाइनीज़ की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देता है और ख़ुसूसन नेशनल प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो चाइनीज़ को हर किस्म की का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करें। नाज़रीन, ये ख़बर शुरू में एक आध मीडिया ने चलाई, लेकिन उसके बाद नेशनल मीडिया को ये ख़बर चलाने से रोक दिया गया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया नेगेटिव और इसको एक दहशत गर्दी के तौर पर हवा दी। ताज़ा जो ख़त्े में वाक़यात रूनमा हुए हैं अमेरिका के जाने के बाद और तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद और वहाँ की सरगर्मियाँ, उसके बाद उस तनाज़ुर में इस हादसे को चाइना के ख़िलाफ़ पेंट करने की कोशिश की इंडिया ने। लेकिन अगर पाकिस्तानी चैनल्स को रोका ना जाता और पाकिस्तानी चैनल्स पर इसकी ख़बर के साथ, इस हादसे की ख़बर के साथ पॉजिटिव एंगल जो भी बनता था, जो भी पाकिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ था, फ़ॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ था, वो दिया जाता तो अवाम बाखबर होते। अवाम को बेखबर रख कर, पहले तो ये कि बेखबर रखने का मकसद कि अगर एक सिंपल हादसा था, ब्रेक फेल हुई, बस गिर गई, धमाका हो गया सिलेंडर में, ये एक सवाल है कि क्या इतने अहम स्टाफ को इतने सेंसिटिव जगह पर पहाड़ों में ले जाने के लिए जो बस थी उसमें गैस सिलेंडर था? यही एक क्वेश्चनेबल पहली तो इस स्टेटमेंट में बात है। दूसरी बात ये कि अगर ये ऐसा ही था, इतना ही नॉर्मल था, तो इसको ख़बर के तौर पर आने देते और उस पर वज़ारत ख़ारजा का और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आता और वो चलता, ताकि इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो नेगेट होता। लेकिन पहले ही, जैसा कि चंद दिन पहले एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने रिपोर्ट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम उस फहरिस्त में शामिल किया है जो मीडिया पर कदगने लगाने के आदी हैं, और उसमें वो टॉप में है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और बड़ी उन्होंने ले दे की और उसको गलत करार दिया वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे सामने ये वाक़या सामने है कि जो ख़बरें हैं अहम नौइयत की, सेंसिटिव नौइयत की, उनको हम पाकिस्तानी अवाम से दूर रखने के लिए चैनल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। वह हमारे चैनल्स पे मॉडल नायाब का कातिल तलाश किया जा रहा है, उसकी CCTV फुटेज ब्रेकिंग में चल रही हैं, लेकिन जो हादसा है और जो उसकी ये वाक़या है, इसका किसी को, पब्लिक को कोई पता नहीं। इसको पब्लिक को पता ना रख कर क्या बेनिफिट हासिल होगा ये तो हुकूमत बेहतर जानती है, लेकिन जिनको पता नहीं लगने देना चाहिए था, यानी इंडियंस, उनको भी पता है, फ़ॉरेन मीडिया उसको भी पता है और ख़ुद चाइना को भी पता है, और चाइना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इस पर तहक़ीक़ात करने और तहक़ीक़ात में ताउन करने का यकीन दिलाया है। नाज़रीन, जब तक हम इन मामलात को सीरियसली नहीं लेना शुरू करेंगे और उसको हम सिर्फ़ अपने अवाम से छुपाने को ही कामयाबी समझेंगे, तब तक ना तो हमारा जो है मीडिया वो अपना एतबार कायम कर पाएगा और ना ही अवाम का एतबार हुकूमती अदारों पर कायम हो सकेगा। और जब अवाम और अदारों का एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो तो ये माशरे में अनारकी फैलाने के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक फैक्टर होता है। नाज़रीन, यही नहीं, इसके अलावा एक और भी आज एक वाक़या हुआ है और वो है चमन बॉर्डर पर। वहाँ तालिबान के ग्रुप ने अफ़गानिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा दिया
اور جس کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، اور تجارت کے لیے جو معاملات یہ بارڈر استعمال ہوتا تھا اس کے حوالے سے اس کو خاصا حساس معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، جس پر متعلقہ حکام ظاہر ہے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ دو خبریں تھیں ناظرین جو شاید نیشنل میڈیا پر اس طرح سے عوام کو سننے کو دیکھنے کو نہیں ملی، اور روشن پاکستان نیوز کا موٹیو یہ ہے کہ ہر وہ خبر جو اہم ہے، جو ملکی مفاد میں ہے اور جو نیشنل میڈیا سے اوجھل ہے، وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ ناظرین ایسی خبریں جو اور بھی آتی رہیں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو اگلی اپڈیٹ تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔